मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। और मैं एक बातें बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। उससे पहले हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। अगर आपको मालूम हो तो हम सॉरी पहले से बोल चुके हैं। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। तो आप भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम जिसको आप लोग पद्दो फूल बोलते हैं, कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। अच्छा लगा? ये जो आप देख रहे हैं, इसे ह्वेन-सांग ने नाम रखा है सराय टीला। इसकी खुदाई सर 1974 से 82 8 साल हुआ है। यहाँ पे टेराकोटा का बुद्धा का स्टैचू था, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का। और पहले सर मंदिर बनता था गुफा की तरह, कैब की तरह, तो इसलिए सराय टीला बोला जाता है, कैब में। और यहाँ से जो भी खुदाई में पार्ट मिले हैं, जस्ट अपोजिट म्यूजियम है। म्यूजियम में जला हुआ चावल है, हांडी है, औजार है, ब्रश है, बुद्ध की मूर्ति विष्णु का है, शंकर का है, पार्वती का है, गणेश का है और नागराज का है। और नाग देवी का मूर्ति सर 13 मार्च 2023 को मिला है, जो बगल के गांव में मिला है। वो भी म्यूजियम में रख दिया गया है, एक पौंड खुदाई के टाइम में मिला है, ठीक है। और ये खुदाई हुआ है जो कि स्मेल्टिंग मिले हैं, प्लेटफॉर्म मिले हैं और दीवारें मिले हैं। स्मेल्टिंग यानी कि चूल्हा भट्टी। उसका 3 लॉजिक बताते हैं, या तो खाना बनाने में इस्तेमाल, या तो मेटल पिघलाने में इस्तेमाल, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने में। और प्लेटफॉर्म जैसा, चबूतरे जैसा दिखे होंगे आपको अभी रास्ते में, है ना? हाँ। वो मेडिटेशन जी, जहाँ भी आपको ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म चबूतरे जैसा अंदर में भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब योगा करने की जगह है। लेकिन ये अंदर का जो पार्ट आप देखने आए हैं, इसकी खुदाई अंग्रेज ने करवाया है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सर टेम्पल नंबर 3, है ना? 17-18 की फोटो है। इसमें माउंट ये हल्का दिख रहा है, और नेट पे, गूगल पे, बोई में कहीं से भी आप छवि देखेंगे तो इसी के अंदर से जो खुदाई करके निकाला गया वही आप देखते हैं। और G20 ना? जी नहीं, ये अंदर का है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसमें माउंट हल्का दिख रहा है क्योंकि ये दूर से पिक लिया गया है। इसमें थोड़ा सा माउंट दिख रहा है क्योंकि ये नज़दीक से लिया गया, और इसके बगल का है वो सिर्फ माउंट को लिया गया बिफोर एस्टिमेशन। पहले वही देखेंगे। जी जी, मैं ये एक्सप्लेन करने का, ये मतलब वो करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो नालंदा था तो ये माउंट था, इसी माउंट को हटाया गया तो जाके नालंदा प्राप्त हुआ। अच्छा, देखिए पहले ऐसा टीले था की तरह दिख रहा है ना। हाँ। बिफोर एक्सकेवेशन टेम्पल नंबर 3, ये 1920 का फोटो, यानी कि 2 साल खुदाई हुआ तब जाके लोग यहाँ तक पहुँच पाए। फिर इसकी 5 साल खुदाई हुआ तब जाके वो पार्ट मिले हैं, यानी कि 7 साल में ये माउंट का पार्ट मिला है। तो ध्यान देंगे, मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू ह्वेन-सांग डायरी। ह्वेन-सांग की डायरी अगर नहीं मिलती तो ना ही आप ये नालंदा जानते, ना ही आप महाबोधि टेम्पल, और ना ही आप इंडस वैली जानते। क्योंकि ह्वेन-सांग यहाँ पे 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में। उन्होंने एक डायरी लिखा था, उस डायरी का नाम है CUC, चाइनीज वर्ड है जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, भारत यात्रा, यात्रा वृत्तांत। उसी डायरी के आधार पर इसकी खुदाई हुआ है। इसकी खुदाई 1915 से 37 तक कंटिन्यू अंग्रेज ने करवाया है। 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है ना। ये देखिए, अभी आपको बिफोर एक्सकेवेशन वाला फोटो दिख रहा था ना, उसी को खुदाई किया तो ये मिले हैं, जो 24-25 में। ये 70% निकल करके सामने आया, 30% रेनोवेटेड है, मरम्मत किया है ताकि ये धरोहर बचा रहे। तो ह्वेन-सांग की डायरी कहती है कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था सर।
लेकिन पहले किलोमीटर नहीं चलते थे, पहले माइल चलते थे। 7 माइल लॉन्ग एंड 3 माइल वाइड। आप किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 10 किलोमीटर से प्लस हो जाएगा। तो उस समय सर इसकी चारों दिशाओं में गेट होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा हूँ, इसके लिए हाथ जोड़ करके सॉरी। बहुत स्कॉलर पर्सन होते थे, उनके द्वारा दैट टाइम एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जो गेट कीपर होते थे उनके द्वारा एडमिशन टेस्ट होता था, और जो बच्चे सफल होते थे उन्हीं का यहाँ दाखला होता था। तो सोचिए उस समय का गेट कीपर ही इतना महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे। और आप लोग तो बंगाल से हैं, जरूर कुछ गुरु का नाम मालूम होगा। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संघा, अतिश दीपंकर, हेन सांगफा, या नरोपा, त्रिलोपा, बैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ का मुख्य गुरु थे। उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 10,000, और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर, 5:1 का रेशियो। और ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के ही बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, सभी जगह से लोग आते थे। और वो लोग पैदल यात्रा करके आते थे। आने में उनको 1-2 साल लगता था, जंगल झाड़ नदी नाला समुद्री रास्ते से होकर के आते थे। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस स्थान पे आप घूमने आए हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर। और पिछले साल 2023 में आपके यहाँ एक जगह है शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी यूनेस्को के लिस्ट में आया है। तो हमारे नालंदा का ये सर्टिफिकेट है कि अब ये यूनेस्को का साइट है। हमारे बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं। सेकंड ये नालंदा रिम्स है जो कि 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हुआ कि अभी यूनेस्को का साइट है। चलें इधर। तो नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी एडी का है। अगर कोई आपसे ये भी पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे तो वो कुमार गुप्त थे। कुमार गुप्त 5th सेंचुरी एडी, 5वीं शताब्दी। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन, जिस लेवल पे अभी हम लोग चल रहे हैं। ये मिडिल नालंदा है, फर्स्ट फ्लोर है सर। अच्छा, जो मैं अभी जस्ट बोला था है ना, मैं आपको अंदर में प्रैक्टिकली वर्क दूंगा। और हर्षवर्धन के ही टाइम में आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो सेकंड चाइनीज ट्रेवलर है। फिर थर्ड किंग आए देवपाल 9th सेंचुरी एडी में, 9वीं शताब्दी में। वो धर्मपाल का लड़का था जिसने विक्रमशिला का निर्माण किया था सर। फिर 12th सेंचुरी एडी में 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और जलने का परिणाम आपको मैं जगह जगह दीवारों पे भी दिखाऊंगा, जो काले काले दिख रहे हैं ये सब जलने का क्या? जी। और उस समय यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, जो अभी तक नहीं मिला है सर। जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी भी था नालंदा में। ये नीचे जो है जी, ये सीमेंटेड है। ये तो ना सर। रतन और ये चुनसुर की। जी, चुनसुर की, बेले आठा, बिल्लू डाल और आखे रस। आइए देखिए सर, ये जो गड्ढे देख रहे हैं ना, ये गड्ढा नहीं है, ये बच्चों का रहने का कमरा है। जो एकटा घर एकटा बच्चा छिलो। ये डोर है, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है डोर जैसा। और ये जितना दिख रहा है उतना और डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर छत पे खड़े हैं, तो वो देखिए सीधा डोर। इस साइड डोर दिख रहा है, नीचे की ओर है ना, इस साइड भी डोर दिख रहे हैं। इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। नीचे गुप्त सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। नीचे गुप्त जुगे 5वीं शताब्दी, ताड़पोड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, और ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी देवपाल राजा। ठीक है। और देखिए ये गेट अभी का है सर, क्योंकि ये सीमेंटेड है ना। लेकिन इसकी थिकनेस है 10 फीट। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों बनाया गया है,
तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। अच्छा। गर्मी के मौसम में ठंडे और ठंडे के मौसम में गर्म होते थे नालंदा का दीवार, जो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे साउंड प्रूफ दीवारें बनाई जाती थी। কতটা চওড়া দেখো। 8 फीट है। ফটোগুলো তুলবি তুই। ফটোগুলো তুলো, হ্যাঁ, আর আমাদের কয়েকটা ফটো পরে তুলবো। কি বলছে? और हाँ बोलिए। यहाँ पे लोग हैं इसलिए, नहीं तो मैं बोलता ना तो लगता कि यहाँ माइक की तरह आवाज लगता है। अच्छा। शांति से सुनिएगा ना तो लगेगा इको बहुत सुंदर होगा। इको होता है सर, जो साउंड प्रूफ का प्रमाण देता है। तो ये ओल्ड ब्रिक्स है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में चुनसुरकी, बेले आठा, बिल्लूडाल और आखे रस जी। और ये नूतन गेट है और नूतन ब्रिक्स भी है सर। देखिए वहाँ पे ईंटे पे लिखा हुआ ASI 1961 दीवारों पे है ना सर। हर जगह इंडिकेट कर दिया गया है कि मैंने टाइम टू टाइम मरम्मत का काम किया हूँ। एक फिल्म बनी थी, उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था सर, जॉनी मेरा नाम। हाँ। तो यही शूटिंग हुआ था, जो ये दीवार का शताब्दी में जब इसे डिस्ट्रॉय किया ना बख्तियार खिलजी सर, तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। उसके बाद वो डायरी के बारे में जो मैं बता रहा था, वो डायरी 1861 ईस्वी में मिला, चाइना की लाइब्रेरी में। अच्छा। और इसकी खुदाई डॉक्टर दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे ए कनिंगम, इन्होंने मिलकर के इसकी खुदाई करवाया। और इंडस वैली की खुदाई 1921-22 से स्टार्ट हुई। हाँ। उसमें भी वही लोग थे। हाँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल प्लास्टर है जो चुनसुरकी का है सर, ये ओरिजिनल। अच्छा। ये अभी हम लोग अपने घर की एस्टेब्लिश के लिए ब्लैक स्टोन चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें पुराना बाड़ी अभी भी देखेंगे या रेलवे का छत भी दिखेगा तो इसी से ढलाई आपको मिलेगा, जो कि ये ओरिजिनल। लेकिन ये जो ब्रिक्स देख रहे हैं ना, लग रहा है नया जैसा। हाँ, ये सपोर्ट के लिए है सर, लेकिन ऊपर का ये ओल्ड ब्रिक्स है। और ब्रिक्स भी है सर प्लेट की तरह, बहुत चौड़ी है। यहाँ पे ऊपर छत नहीं था, छत था सर, वो चल गया जो खत्म हो गया। ওইটা ছবি থাকে না? ওইখানটায় G20 में दिल्ली में बनाया गया था सर, और कोणार्क को। तो यहाँ से लेकर के सर एक लाइन से ये बड़ा छोटा ये टेम्पल है सर। तो ये पूरा हो गया टेम्पल लाइन। वो टेम्पल था जी, टेम्पल है, लेकिन टेम्पल में 2 वर्ड मिले हैं, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। जो टेम्पल नंबर 3 वहाँ लिखा हुआ था, है ना, तो साइट नंबर 3 हो गया, ठीक है। लेकिन स्तूपा क्या होता है, चैत्याज क्या होता है, मैं स्पॉट पे क्लियर करूँगा। और आइए आपको पहले मैं मॉनेस्ट्री घुमाता हूँ। ছবিগুলো তুলো অনুভব। হ্যাঁ, यहाँ पे प्लेट की तरह है ना। हाँ। ये ओल्ड ब्रिक्स है, लेकिन ये देखिए ये साइड का बाहर का नया ईंटा अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी थिकनेस तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर से वो सपोर्ट किया गया है। ये ओल्ड ब्रिक्स हो गया, और लग भी रहा है इतना बड़ा बड़ा प्लेट की तरह। देखिए ये जहाँ भी आपको स्टोन दिख रहा है ना, पाथर, ये पिलर हो गए। पहले स्टोन के ही पिलर हुआ करता था, और ये दोनों साइड में टेम्पल जो अभी नक्शे के पास में बना रहा था, प्रे किए और हॉस्टल में इन करते थे। अच्छा। इतना गड्ढा करके दिखाया गया है कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है। पूरा गड्ढा इसलिए नहीं किया गया ताकि ये दीवारें सुरक्षित रहें। और ये देखिए काले काले दीवार जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, तो 6 मास तक आग लगा था।
क्लियर? तो प्रे किए और इन करिए। नीचे का जो लेवल है वो नहीं निकाला। जी नहीं, पूरा गड्ढा इसलिए नहीं किया गया ताकि ये दीवारें सुरक्षित रहें। ये सब ऊपर काला काला ये जलने के। जी 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 जी, ये देखिए ना पूरा वॉल ओरिजिनल है और ये छत है सर। छत के ऊपर भी एक फ्लोरिंग है, पानी निकलने का है। और ग्राउंड से इसकी हाइट 45 फीट। ये देखिए दो स्नान करने की जगह है, बाथरूम। अच्छा, ये सीमेंट है जो अभी का है। ये रूम था तो बाथरूम। ये कम बाथरूम है सर उस समय का। कभी भी आइए, कितना भी बारिश क्यों ना हो, नालंदा में कभी भी आपको पानी नहीं दिखेंगे। ये गर्व की बात है कि पूरा पानी ले आउट हो जाता है। ये उस टाइप का क्यों है वो जो? वो प्रे करने की जगह थी, अंदर जाकर के स्नान करने के बाद वो प्रे करते थे। अच्छा, अंदर में गॉड की मूर्तियां थी। अच्छा। आ जाइए, नाली देख करके आइए। यहाँ पे देखिए 2015 लिख दिया है, तो ये न्यू ब्रिक्स हो गया। ठीक है, जैसे ये आरसीसी ये 60-61 में लगाया गया, जो कि सीमेंट का एक लाइफ होता है। सीमेंट टूट रहा है, झड़ रहा है। ये पूरा हो गया कमरा कमरा, जहाँ मैं बताया था ना एक कमरे कमरे। ये कॉरिडोर हो गए, ये बरामदा हो गया, है ना। तो कमरे के अंदर जाइए और कमरा देखिए, और मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमरा भी कुछ कहता है। ये छात्र लोग का है। এক একজনের এক একটা ঘর ছিল। ভালোই ঘর বড়। ক্লিয়ার हो गए? আমরা যেটা উপর থেকে দেখছিলাম সেটাই কি এটা? हाँ ওইগুলো আর এখানে আছে। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट। ये डोर हो गया, जो लकड़ियाँ वुड का, ये कुंडी लगाने का, ये कुलुंगी दिया आला के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक बिजली तो था नहीं, तो दीपक। और पूरे भारत के पुराने वाले बाड़ी में मिले। कमरे की जो थिकनेस है वो 6 फीट है। और देखिए मेरा हाथ अंदर चला गया है ना। और ये कमरा 10 बाई 10 का है सर। थोड़ा बहुत का अंतर मिलेंगे। इसका 2 लॉजिक है, या तो बुक वगैरह को सेल्फ रखने के लिए, या तो ठाकुर मूर्ति। मेरा हाथ अंदर क्यों चला गया है? ठीक है, किसी भी इंजीनियर से आप पूछिएगा सर, जो बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उनसे पूछिएगा कि दीवारों के बीच में फाका क्यों रखा जाता है। वो एयर इंसुलेशन के लिए। तो यही प्रमाणित करता है कि नालंदा का दीवार गर्मी के मौसम में ठंडे और ठंडे के मौसम में गर्म होते थे। और अभी इसके नकल पे हम लोग थर्मस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी लेयर होते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग भी बन रही है 2 दीवारों के बीच में गैपिंग, ताकि बाहरी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। और मेट्रो ट्रेन का भी कैब इसी सिस्टम पे आधारित है। जब इसके अंदर गैपिंग होते थे तो थर्माकोल वगैरह डाल करके पैक किया जाता, ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाए। और देखिए सर, ये डोर है जो पैक किया हुआ है ना। अच्छा। इसके बगल के कमरे के ऊपर देखिएगा तो डोर दिखेगा सर। जहाँ टूट रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको मरम्मत। अच्छा। देखिए ऐसा जाएगा तो सीधा सीधा खूब कंस्ट्रक्शन। टोटल कमरे सेम है सर। अब धूप निकलेगा। हम लोग जो ऊपर से देख रहे हैं, उधर से देख रहे थे। नहीं না না, সেটা তো नहीं, সামনে वो तो দেখাচ্ছে, একই सामने। জিনিস নিচে দেখাচ্ছে। अच्छा अच्छा। ওটা হচ্ছে ওপর দিয়ে দেখালো একটা জায়গা, সেটাকে নিচে ইয়ে করে দেখাচ্ছে। কিরকম ছিল? ये वो कमरा है जहाँ हेवन सांग रहता था। फॉरनर को हम लोग बताते हैं ना, बहुत खुश होकर टिप देता है सर, उसका डिमांड रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ लाते हैं ह्यूएन सांग वाला जी। कमरा। बस इसी कमरे में कैब है, गुफा की तरह है सर। आप भी जा सकते हैं अंदर सर। देखने में लग रहा होगा, आपसे भी ज्यादा फैट वाले लोगों को मेडिटेशन करा देते हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग का थोड़ा सा वो होता है, टूरिस्ट को खुश भी करना है।
है ना? अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, आपके सामने मैं हूँ, आप भी हैं, जा। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग মানে डायरी, এটা মানে ওইখানে গিয়ে বসবে जी আর মাথাটা উপর দিকে हाँ, থাকবে, जी, বুঝেছো? मेडिटेशन के जी 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 जी, यही वो कमरा है जहाँ ह्वेनसांग रहता था, उनकी डायरी में मेंशन है, ठीक है। और इनके बगल के कमरे में टेम्पल हुआ करता था, तो इसके बगल के कमरे में टेम्पल है सर, जो ऊंचा सिंहासन जैसा दिखेगा। याद रखेंगे कि ये ह्वेनसांग का कमरा है, कभी भी आइए तो। খুলে খুলে যাবো আবার কোনো সময় যদিও বা আসে সেই একই গাইড করতে হবে। এই আর মনে রাখবে। ওটা তো পুরোই জ্বালা মনে হচ্ছে, দেখো ওই জায়গাটা পুরো পুড়ে গেছে। না এটা পাথর। यहाँ बुद्ध भगवान की स्टैचू थी अच्छा। और एक साइड सारीपुत्रा और एक साइड महामोगलाइन की मूर्ति थी, जिनको बुद्धिज्म में राइट हैंड और एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। अभी भी देखेंगे कि बुद्ध देव के बगल में दो शिष्य, एक को राइट हैंड एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामोगलाइन। तो ये देख रहे हैं ना, ऊंचा जैसा सिंहासन जैसा लग रहा है, तो ये टेम्पल हो गए। और अभी भी बुद्धिस्ट लोग को हम लोग गाइड करते हैं, तो यहाँ आके पूजा करता है, बहुत अच्छा से वो देखिए करेगा। अब आएगा कोहरे की जो वजह से बुद्धिस्ट- थोड़ा हाँ, हाँ। आएगा, देखिए बहुत आएगा। ये लास्ट हो गया, और देखिए वो छत है, छत के ऊपर भी वो देखिए डोर दिख रहा है ना, हल्का हल्का, ये फ्लोरिंग है सर। ये हो गए सर खुली आंगन, जहाँ वो लोग पढ़ाई करते थे, कमरे में बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ते थे। और ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का स्थान, सिर्फ চলো हॉस्टल। আমরা দুই গুরু বসি, ওরা তুলে দিক ছবি। अच्छा अच्छा, एक मिनट हम लोग ऐसे मूव कर जाएंगे। और वो देखिए छत दिख रहा है ना, छत के ऊपर देखिए डोर क्लियर हो गए। ग्राउंड से इसकी हाइट आप अनुमान लगा सकते हैं कि 45 फीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो टूटा हुआ है ना। और ये बीच सेंटर में स्तूपा है, मैं साबित कर दूंगा कि ये बाद में बनाया गया, बाकी सभी में ये फ्लैट है। अच्छा। आइए। এইখানে দুটো ছবি তুলি আমি আর ऐसे তুমি। ऐसे ऐसे हम लोग move कर रहे हैं, फिर हम स्तूपा बाद में मतलब उसके बाद जो राजा आए थे वो बनाया था। जी जी रिटर्न होंगे ना इधर से, हाँ। दो चार फोटो पीछे क्लिक साफ करते नहीं हुए आया, जाते हैं। सामने से लिए ना। यहाँ पे लेवल काट के दिखाया है, गुप्त युग, हर्ष युग और सीढ़ी से ऊपर पाल युग। जहाँ भी कैंपस के अंदर में आपको सीढ़ी देखेंगे सर, वो पाल युग का है। आपको लग रहा है कि हम लोग नीचे आ गए, अभी हम लोग वो लेवल पे चल रहे थे, और इस लेवल पे आने पे आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे थे। आइए, और मैंने बताया था ना कि एक कैंपस में एक वेल भी मिलेगी। देखिए लग रहा है कि हाइट पे आ रहे हैं, हाँ। देखिए ये लेवल पे चल रहे हैं, क्लियर। और ये हो गया वाटर वेल, जहाँ से वो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये इनारा हो गया। पैसा भी फेंका हुआ है। विदेशी आता है तो डाल देता है, आया है सुबह में। টাকা পয়সা ফেলেছে। জল আসতো নাকি? हाँ पानी तो था। लाइए मोबाइल है, आर्यगुप्त का टाइम, हर्षवर्धन और देवपाल, और वो हो गया ओरिजिनल ड्रेन। अच्छा ड्रेनेज और सिस्टम। हाँ, अभी भी पूरा पानी यहाँ से ले आउट हो जाता है, तो ये गर्व की बात है कि उस समय का नाली अभी काम कर रहा है, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे ना, पानी पूरा हो जाएगा नालंदा में। चलिए ये सेमी सर्कल दिख रहा है ना सर, धनुष जैसा शेप है ना, ये सेमी सर्कल, क्या? ये सेमी सेमी सर्कल। सर्कल धनुष जैसा शेप, हाफ ये दिख रहा है ना,
हाँ जिससे यह साबित होता है कि ये बाद में बनाया, इसके ऊपर ये बना है ना सर। हाँ। मैं पूरा सेमी सर्कल आपको बाहर में दिखाऊंगा। तो पहले किंग जो थे ना, उनका ये प्रतीक चिन्ह है। तो पहले राजा के टाइम में ये होता था गुरु का स्थान, तो ये नीचे का लेवल बच्चों का स्थान होता था, तो ये सब लेवल नहीं होता था। युग आते गया और डेवलप होते चला गया, फिर बाद में ये बना गुरु का स्थान। और यहाँ से देखिए वो नाली ओरिजिनल। वो ड्रेनेज सिस्टम। है ना, ये स्टोन पे आप बैठिए, मैं उधर से पिक निकालता हूँ। कितना सुंदर है। प्लान्ड। जी। और इसी तरह से रिपीट है 11 मोनेस्ट्री। एक टाइम का छात्र एक कैंपस में रहता था। जी जी। और ये नहीं कि इस कैंपस के बच्चे उस कैंपस में, उस कैंपस के बच्चे उस कैंपस में। आपको जैसे गेट पे ही टेस्ट हुआ ना सर, तो आपको कैंपस दे दिया डिसाइड कर दिया गया। अच्छा। जी। और इस तरह से सर उधर 100 क्या था? ये सीढ़ी है जो टूटा हुआ छत का प्रमाण दे रहा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है सर कि नालंदा में जो भी बच्चे पढ़ते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उस समय यहाँ 200 विलेज डोनेट किया गया था, यानी कि 200 गांव का जो रेवेन्यू आता था ना सर, उसी से यूनिवर्सिटी फ्री में चलती थी। और घटने पे राजा के राहत कोष से दिया जाता था। और यहाँ जो स्टूडेंट होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, वो गांव गांव भिक्षाटन के लिए जाते थे। अच्छा, ये स्ट्रक्चर किसका है? मैं बताऊंगा सर। जिस समय यूनिवर्सिटी चलती थी उस समय यहाँ बच्चे गुरुजी आकर के इनको नमन करते थे। जो देखिए अभी भी मूर्तियाँ दिख रही है। तो इसे हम लोग बताते हैं असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, और इसे प्रे स्थल भी कहते हैं। वो देखिए पूरा सेमी सर्कल जो सीढ़ी के नीचे बोर्ड के बगल में, जो आपको मैंने अच्छा, हाफ ऊपर दिखा से रहा दिखा, था ना। हाँ। और ये देखिए सामने जो खड़े हैं सर, वहाँ पे देखिए टूटा हुआ है, वहाँ तक ओरिजिनल है, ये रेड बना था। ये इसके ऊपर हमारी सरकार का काम किया है। और यहाँ 1 फीट गड्ढा दिख रहा ना ड्रेनेज, लेकिन ये लास्ट जाते जाते ये 10 फीट से प्लस है। जी, ये ओरिजिनल है। ये गुरु का स्थान, ये बच्चों का स्थान, वो विशिष्ट अतिथि का स्थान, और ये वेटिंग रूम, और सीढ़ी से ऊपर टेम्पल। क्लियर? अभी भी इसका और एक बार बताइए थोड़ा। कौन सा? देखिए, ये गुरु का स्थान, हाँ। ये बच्चे का स्थान, और वो विशिष्ट अतिथि जो होते थे उनका स्थान, अच्छा। और ये वेटिंग रूम, और वो हो गया टेम्पल सर, जो सीढ़ी अच्छा। से ऊपर। और पहले राजा का प्रतीक चिन्ह जो वो धनुष जैसा सेमी सर्कल। क्लियर? हाँ। आइए सर लास्ट में हम लोग इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में नहीं जानेंगे तो नालंदा आपका अधूरा रहेगा। क्या धर्मेंद्र भैया, रुपया का दम खत्म हो गया, रुपया खत्म हो गया, जनवरी भी खत्म हो गया। এইগুলো ওখানে পুজোটা হতো তাই তো? কাজ করা মন্দিরে। देखिए सर, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी गोल गोल दिखाई दे रहा है। जहाँ भी आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी स्तूपा हैं। लेकिन सबसे ऊंचा बिल्डिंग ये जो दिख रहा है, ये मेन स्तूपा है, जिसे लोग दर्शन करने आते हैं, नमन करने आते हैं। ये शारीपुत्रा स्तूपा है। सवाल ये उठा कि शारीपुत्रा कौन थे, है ना सर? शारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल थे, जिनको मैं वहाँ पे बता रहा था। उनको बुद्धिज्म में राइट हैंड बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं शारीपु और मंगलपु,
है ना। तो शारीपू और मंगलपू का ये बर्थ पैलेस और निर्वाण स्थल है। यानी कि बताया जाता है कि सारीपुत्रा का जिस घर में जन्म हुआ था उसी घर में उनकी निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ था। लेकिन महामोगलायन का जन्म नालंदा, लेकिन उनकी निर्वाण स्थल है सर सांची, जो एमपी मध्य प्रदेश में। तो जैसे हमने सारीपुत्रा, महामोगलायन और लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया तो हम लोग 6 सेंचुरी BC में चले गए, 2500 वर्ष पहले। तो 2500 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना था। उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था। जहाँ से कहानी स्टार्ट होता है सर अजात शत्रु बिंबिसार का हरियंक डायनेस्टी, उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आया था मौर्य डायनेस्टी। तो उस समय भगवान बुद्ध को पहला स्थान दिया गया था राजगीर का बेनू वन, जहाँ करंडक तालाब है, और वहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे, फिर भलचर पीक पे जाकर के स्पीच देते थे। उसके बाद भगवान बुद्ध यहाँ आकर के स्पीच देते थे। यानी कि उस समय ये बौद्धों का मठ कहा जाता था, और उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, जिससे पावापुरी हुआ जल मंदिर, भगवान महावीर का निर्वाण स्थल। तो कहने का अर्थ हुआ उस समय यहाँ भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों जीवित थे सर, और दोनों समकालीन माने जाते हैं, एक ही समय के थे। यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और उसी पवित्र जगह को 1000 वर्ष बाद नालंदा विश्वविद्यालय का रूप दिया कुमार गुप्त ने 5th सेंचुरी AD में। क्लियर। और देखिए ये सीढ़ी दिख रहा ना वहाँ तक, ये कुमार गुप्त का है, ये दूसरी सीढ़ी हर्षवर्धन का, और ये तीसरी सीढ़ी देवपाल का है। यानी कि जो भी किंग आते गए नालंदा को नुकसान नहीं किया, उनको डेवलप करते गए। लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल पार्ट है वो सम्राट अशोक का है। और स्तूपा वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे दुनिया के किसी भी कोने में, जितने भी एंशियंट आपको स्तूपा मिलेंगे ये सारी स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया है। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने 84,000 स्तूपा का निर्माण करवाया था, 84,000। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मेय स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में भी है। तो स्तूपा वर्ड कहीं भी आपको मिलेंगे तो स्तूपा सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, डोर दरवाजे नहीं होते, और स्तूप के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रेलिक्स होते हैं। या तो भगवान बुद्ध का होता है या बुद्ध के डिसाइपल का होता है। तो यही दिखाया था मोदी जी ने कि हमारे यहाँ इतने वीर योद्धा अशोक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और जगह जगह बौद्ध धर्म को फैलाया, अस्त्र शस्त्र त्याग दिया, और कोणार्क टेम्पल का। लेकिन ये गोल गोल छोटा बड़ा जो मैं बताया ये डेजिग्नेशन के अनुसार, क्योंकि जो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी तो उन लोग का ये समाधि स्थल है। समझने के लिए ऐसे बौद्ध धर्म में स्तूपा, छोटे स्तूप को बोलते हैं इंग्लिश में भोटी स्तूपा, हिंदी में मनौती स्तूप बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा हो गया टेम्पल, और चैत्याज बोलते हैं पाली भाषा में। तो टेम्पल में क्या होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में गॉड की मूर्तियाँ होती है, यानी कि अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं और स्तूप को राउंड होते हैं। क्लियर। वो जो चौबंदी करा है वो गार्डन के लिए, वो उसमें फूल पत्ती लगेंगे अब ना सुंदरता के लिए। तो ये पूरा लाइन हो गया मंदिर, और वो पूरा लाइन हो गया हॉस्टल लाइन। क्लियर हो गए। ये जो 3 सीढ़ी जी, ये पहला ये ये छोटा सा, पहला कुमारगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरा देवपाल। गुप्त युग छिलो, हर्ष युग छिलो और पाल युग छिलो। क्लियर। लेकिन एक मुस्लिम आया जिसने नालंदा को खत्म कर दिया, जला दिया, बख्तियार खिलजी। क्लियर।